अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट यील्ड के बारे में। और यील्ड से मुराद होता है किसी भी चीज़ की बच्चे पैदावार। कहीं पे भी आप केमिकल रिएक्शंस करते हो और उसकी जो प्रोडक्शन होती है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसे हम यील्ड कहते हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे जाने से पहले बच्चे मैं आपको ना, क्योंकि इस टॉपिक पे दो नाम बार बार आएंगे, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है ना एक्चुअल और थ्योरेटिकल जो है वो समझाना चाहूँगी। तो बच्चे, ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक केमिकल रिएक्शन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो Na+Cl है और ये 2Na था, और ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो Cl2 था। हमने ये लिया तो हमारे पास बना 2NaCl। हम लोगों ने इसकी इस तरह करके फॉर्मेशन कर दी है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने रिएक्शन लिखा है बच्चे, इस रिएक्शन को मैंने अपनी मर्ज़ी से 2 मोल्स ऑफ Na लिए, Cl2 लिया और 2 मोल्स ऑफ NaCl लिख लिया। आपके सामने मैंने इसको लिखा है, लैब में परफॉर्म नहीं किया। तो बच्चे, लिखी हुई जो चीज़ होती है ना, या ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और ये जो मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं किसके अंदर, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, फ्रॉम कहाँ से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, तो उसको मैं कहती हूँ थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है रिएक्टेंट के नतीजे में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो यील्ड है। चाहे तो वो आप लैब के अंदर जाके बना रहे हो, चाहे आप केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब यील्ड को समझने के लिए दो नामों का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन आनी, डेफिनेशन की तरफ हम बाद में चलेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट दे दूँ कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड होती क्या है। तो बच्चे, मैंने आपसे ये बोला कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 4Na लिख लो, ठीक है, Cl2 लिख लो, फिर उसको आप किसी भी तरीके से बैलेंस कर लो, तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उससे जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो वो होती है थ्योरेटिकल। ठीक है। जबकि बेटा, अगर मैं बात करूं एक्चुअल यील्ड की, तो एक्चुअल यील्ड जो होती है वो इस तरह से नहीं होती। उसके लिए आपको लैब में जाके अपना पूरा प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करना होगा। अब आप मुझे बच्चे खुद बताएं, क्या इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क नहीं है? ये आप बैठे बैठे कहीं पे भी लिख सकते हो, आप अपने क्लासरूम में ये कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कैलकुलेट से मुराद ये है कि आप अपनी क्लास में बैठ के, अपने घर में बैठ के, आप कहीं पे भी बैठ के कह सकते हो कि मेरे पास 6 मोल ऑफ NaCl निकले हैं या 100 मोल्स ऑफ NaCl निकले हैं। तो ये होगा थ्योरेटिकल, जो आप अपनी मर्ज़ी से लिखोगे या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। जबकि जो चीज़ आप लैब में गए हो, लैब में जाके आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं और फिर जो सच में आपको एक्चुअली जो चीज़ मिल रही होगी ना, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। दोबारा बता देती हूँ बेटा, जो आप थ्योरी की फॉर्म में कॉपी के अंदर मैं आपको कितने रिएक्शन समझा चुकी हूँ। अभी हम जब भी लिखते हैं 2H2 + O2 2H2O, ठीक है। लेकिन अगर आप लैब में जाओगे और लैब में जाके जो आपको असल वहाँ पे जाके परफॉर्म करने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन होगा, वो मैं कहूँगी कि मैम ने तो लिखा था कि, आप लोग बोलोगे मैम ने तो बोला था कि हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन जब हमने लैब के अंदर जाके परफॉर्म किया तो हमें तो कम वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिसीव हुआ है, 1 वाटर मॉलिक्यूल मिला है। तो इट मीन्स कि ये जो हमने लिखा, खुद से लिखा, वो थ्योरेटिकल था, और ये जो हमें हासिल हुआ है ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था।